गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर वेगनर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आज क्लास 12 का चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये क्लास 12 का चैप्टर आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे कंपटीशन कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, NDA, रेलवे, SSC, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्लेन। क्या पढ़ेंगे? एक प्लेन। तो टॉपिक का नाम क्या रहेगा? प्लेन। टॉपिक का नाम रहेगा प्लेन। ठीक है। प्लेन के अंदर क्या पढ़ेंगे? तो प्लेन के अंदर पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में पढ़ेंगे तो टॉपिक क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इक्वेशन हम लोग प्लेन में पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे। कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है? तो चलो, इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो ये कैसे आया, इसको अभी प्रूफ करते हैं। इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन में इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे होता है। ठीक है। और इस वीडियो से जुड़ने से आपको ये फायदा होगा कि ये टॉपिक तो पूरा क्लियर हो जाएगा, और इस टॉपिक पे जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितने सारे क्वेश्चंस आपके 12th के एग्जाम में आने की संभावना है, जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड से है, IIT JEE की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, सारे बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस टॉपिक से ही हम लोग एक टॉपिक बात से ही क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि इस टॉपिक में क्या होता है। तो इस टॉपिक में अगर हम लोग बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो टॉपिक का नाम रहेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में पढ़ेंगे पहले एक्सिस के बारे में अच्छा से जान लेते हैं कि एक्सिस को कैसे करना होता है। देखिए, ये हमारा y एक्सिस मान लेते हैं, फिर ये होता है हमारा x एक्सिस, और ये होता है हमारा z एक्सिस। ये आप इसको y मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, इसको z मान सकते हैं, इसको x और इसको y, आपकी एज योर विश, है ना, जैसे भी आप इसको मानना है। तो देखिए, ये हमारा x एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारा होता है z एक्सिस, और ये हमारा होता है y एक्सिस। या बहुत सारे बुक ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग नॉर्मल भी ऐसे लिख सकते हैं। ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है और ये z एक्सिस। कैसे भी आपको जो भी, है ना, डायग्राम्स ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके बना सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि हम लोग बात करेंगे प्लेन इंटरसेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्लेन इंटरसेप्ट कर रहा है। तो प्लेन इंटरसेप्ट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक कट कर दिए। ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक कट कर दिए। ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक कट कर दिए। ठीक है। तो ये प्लेन ये कट कर दिए। तो खुद सोचो प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो जिनको बच्चों को नहीं पता, मैं बताता हूँ कि प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है। अब जनरल इक्वेशन में हम लोग क्या बात करेंगे? तो जनरल इक्वेशन में हम लोग बात करेंगे कि ठीक है, तो अगर जनरल इक्वेशन में तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर किसी कोई पूछेगा तो क्या होगा? तो इस पॉइंट को हम a मानते हैं, इस पॉइंट को हम a नहीं मानते हैं, इस पॉइंट को हम मानते हैं p, इस पॉइंट को हम q मानते हैं, और इस पॉइंट को हम, है ना, इस पॉइंट को हम PQR मानेंगे। अब P पॉइंट पे सबको पता है कि P पॉइंट पे x एक्सिस पे y और z का वैल्यू 0 होता है, तो है ना, y का वैल्यू भी 0 और z का वैल्यू भी 0। x का वैल्यू हम a मान लेते हैं, है ना, a है। चलो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। अब इस पे Q पॉइंट पे, तो Q पॉइंट पे क्या होगा? x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, z का वैल्यू 0। अब ये z पॉइंट पे, तो z पॉइंट पे हम लोग लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू a, b और c के अलावा कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है। चलिए, अब ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को इससे सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है। तो हमारा एक प्लेन का इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और पॉइंट क्या था हमारा? पहला जो पॉइंट था, पी जो पॉइंट था वो था a,0,0, यानी x का वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? तो x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे।
हम x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू a पुट करेंगे, b का वैल्यू, y का वैल्यू 0 और c का वैल्यू भी 0, अब प्लस d। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू आ जाएगा a इंटू स्मॉल a इक्वल टू माइनस डी, और यहाँ से हमको कैपिटल A का वैल्यू आ गया माइनस डी बटा a। तो ये हमारा इक्वेशंस होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया, a का वैल्यू आ चुका है। फिर हम बात करेंगे b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ax प्लस बी वाई अब प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, a दूसरा पॉइंट हमारा था q, दूसरा पॉइंट क्या था q में 0, b, 0 दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, तो a इंटू 0 हो जाएगा, b इंटू स्मॉल b हो जाएगा, c इंटू 0 हो जाएगा, अब प्लस d इक्वल टू 0। तो इसका मतलब b इंटू स्मॉल b होगा इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा, और यहाँ से कैपिटल B का वैल्यू आ जाएगा माइनस डी बटा b। तो ये हमारा b का वैल्यू आ चुका है। अब हम निकालेंगे c का वैल्यू। c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और r पॉइंट जो था हमारा, वो r पॉइंट हम लोग ने अभी लिया था, उसको x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू क्या होता है, तो z का वैल्यू वहाँ पर दिया था c। तो इसको पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो a x का वैल्यू 0 है ना, y का वैल्यू 0 और c इंटू जेड का वैल्यू है ना, ये हमारा c कैपिटल लिखा हुआ है और ये c स्मॉल लिखा हुआ है, अब प्लस d इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा c का वैल्यू जो आएगा यहाँ से माइनस डी बटा क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया c का वैल्यू। तो अभी हम लोग क्या किए कि हम लोग ax इक्वेशन दिया हुआ था और बी वाई अब प्लस सी जेड अब प्लस डी इक्वल टू 0 दिया हुआ था। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि x बराबर, यहाँ से हमने क्या किया कि a बराबर हम लोग वैल्यू पता किए थे, माइनस a बटा जो होता है वो a होता है। ठीक है, फिर b का वैल्यू हम लोगों ने पता किया था कि माइनस डी बटा क्या होता है, b होता है, और c का वैल्यू जो मैंने पता किया था माइनस डी बटा क्या होता है, c होता है। तो ये ABC हमने पता कर लिया। अब ABC को वैल्यू को पुट कर देंगे इसके अंदर, तो ABC की वैल्यू को पुट करेंगे तो a इंटू क्या हो जाएगा, माइनस डी बटा a प्लस b इंटू क्या हो जाएगा, माइनस डी बटा b, अब प्लस ये d इंटू क्या हो जाएगा, d की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, तो d की जगह पे d ही रह जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस डी कॉमन लेंगे, तो माइनस डी कॉमन लेंगे तो बचेगा a बटा, यहाँ a की जगह पुट करना था, सॉरी ये गलत हो गया मुझसे, यहाँ पे x की जगह नहीं a की जगह पुट करना था, तो a की जगह पुट करेंगे तो माइनस डी इंटू a इंटू एक्स हो जाएगा, सॉरी, और ये यहाँ पे माइनस डी इंटू बी, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस डी इंटू सी, अब प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस डी हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन ए प्लस यहाँ पे y अपॉन क्या हो जाएगा b, और यहाँ पे z छूट गया था तो y अपॉन b हो जाएगा और z अपॉन क्या हो जाएगा c, और यहाँ पे माइनस डी हो जाएगा। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन ए, y अपॉन क्या हो जाएगा b और z अपॉन c, है ना। यही हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। क्या होगा, तो क्वेश्चंस में जो क्या दिया रहेगा, x का वैल्यू दिया रहेगा, a का वैल्यू दिया रहेगा, b का वैल्यू दिया रहेगा और c का वैल्यू दिया रहेगा, उसको हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए हम लोग अभी हम लोग जो पढ़ाई किए, तो अभी हम लोग पढ़ाई की इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये कैसे आया, तो इसको भाई हम कैसे प्रूफ किए, तो एक हम लोग क्या किए कि एक प्लेन बनाए, प्लेन में दिखाएं कि भाई x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, y एक्सिस को कहाँ पे और z एक्सिस को कहाँ पे, इसका पॉइंट्स दिया रहेगा। इस पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग ने क्या किया, हम लोग प्लेन का इक्वेशन पहले से जानते थे, इस प्लेन के इक्वेशंस को हम लोग क्या किए, पुट कर दिए, है ना, कोऑर्डिनेट्स से सेटिस्फाई कराएं तो हमको a का वैल्यू मिल चुका है। फिर हम लोग क्या किए, फिर इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएं तो हम लोग b का वैल्यू मिल चुका, क्यों कहा ना, ये b का वैल्यू मिल चुका है। फिर हम लोग इस इक्वेशन से सेटिस्फाई कराएं तो ये हम लोग क्या हुआ, ये हम लोग r का वैल्यू मिल चुका है, तो ये c का वैल्यू मिल गया है। अब देखिए, और यहाँ से हम लोग ABC का a का वैल्यू हमको पहले से पता था, b का भी वैल्यू पता था और c का वैल्यू भी पता था। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन में पुट किया तो ये हमारा x, ये इक्वेशन आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना।
जब इंटरसेप्ट फॉर्म दिया रहेगा, जब पता चले कि x को कहाँ पे कट कर रहा है प्लेन, y को कहाँ पे कट कर रहा है और z को कहाँ पे कट कर रहा है। तो अगर ये हम तीनों पॉइंट अगर हमको पता होगा तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, और फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, इस पे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जिन बच्चों को इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शंस में और पिन कमेंट में मैं डाउनलोडिंग का लिंक दे दूंगा, ठीक है, और उस वहाँ से आप लोग डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंतिम में मेरी लाइन हमेशा याद रखिएगा जो हम हर क्लास में बोला करते हैं कि ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदियों के लहरों से समंदर नहीं बनता, और कोई एक रात पढ़कर टॉपर नहीं बनता। तो थैंक यू, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और समर क्लास के फैमिली में जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।